बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पे खड़ा है। 2025 चुनावी वर्ष है और बिहार में चुनावी मौसम बनकर तैयार है। तो जाहिर सी बात है, जब चुनाव है तो उम्मीदवार क्षेत्र में नजर आएंगे ही। और बात उम्मीदवारों की होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब चुनाव के तारीख का उल्टी गिनती जो है वह शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये मधुबन जो है सामान्य सीट है। यहाँ से पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि पिछली बार यहाँ से राजद के उम्मीदवार मात्र थोड़े से वोट से पीछे रह गए और आज हम जहाँ पहुँचे हुए हैं वह भी चर्चा में है, इसलिए क्योंकि कमलेश चौधरी जी हैं। चारों तरफ मधुबन विधानसभा क्षेत्र में इनकी मजबूत तैयारी है। और एक बात आपको बताते चले कि पिछली बार 2020 के चुनाव में भी इनका टिकट लगभग कंफर्म था, लेकिन टिकट नहीं मिला। उसके बावजूद भी क्षेत्र में लगातार डटे रहे। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को बहुत धन्यवाद जी। क्या कुछ कहिएगा, मधुबन विधानसभा में चारों तरफ बैनर लगा हुआ है, लोग भी आपके नाम के चर्चा कर रहे हैं कि कमलेश चौधरी जी बहुत दिन से तैयारी में हैं, बहुत लंबा समय से इंतजार कर रहे हैं, इस बार उनको टिकट मिलेगा? नहीं, मैं तो करीब 11-12 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं 15 से ही चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन 15 में महागठबंधन में चला गया जदयू के पास, तो उस समय हम लोग नहीं लड़ पाया, कोई राजनीतिक प्रत्याशी नहीं हो सका। फिर 20 में मैं प्रयास किया चुनाव लड़ने का और लगातार बहुत मेहनत भी किया जी। और अंतिम क्षण तक यह लग रहा था कि टिकट मुझे ही मिलेगा 20 में जी। लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, दूसरे को मिला, मधुबन जी प्रत्याशी को टिकट मिला और उनको टिकट मिला। फिर भी हम लोग पूरा ईमानदारी के साथ जी पूरा पार्टी को मदद किया और सब लोग ने, मुझे लगता है कि जितने आरजेडी प्रत्याशी थे उसमें 1-2 छोड़कर सब लोग ने मदद किया और लड़ाई यहाँ पे ज़बरदस्त हुआ। जो वर्तमान विधायक हैं उनके भी पूरा एंटिंग के मैसेज चल रहा था पिछले बार भी। नहीं, स्थिति तो यह थी कि हम लोग का पार्टी सीट जो है, अगर मुझे टिकट मिलता तो 20,000 से हम लोग चुनाव जीतते जी। लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, उनको मिला और उन्होंने चुनाव लड़ा, उसको मदद किया। कहीं ना कहीं चूक हो गई, कुछ प्रत्याशियों से चूक हुआ, कहीं ना कहीं कमजोरी उनका साबित हुआ, जिसकी वजह से जीता हुआ सीट हम लोग हार गए। जी। अच्छा, क्षेत्र में चारों तरफ होर्डिंग लगा हुआ है आपके नाम का, लेकिन बात यह भी उठता है कि आखिर कमलेश चौधरी को ही टिकट क्यों दिया जाए? देखिए, मुझे सबसे पहले मैं 2005 से पॉलिटिक्स में हूँ जी। और 2006 में हम पहली बार मुखिया बने। जी। फिर पिछले बार भी मैं मुखिया था और जिस पंचायत में मेरा घर है उस पंचायत में अब पता होना चाहिए कि हम लोग अल्पसंख्यक जाति से आते हैं, जो मतलब संख्या हम लोग का बहुत कम। और जो वर्तमान विधायक हैं राणा रणधीर जी हमारे ग्रामीण हैं, उनके सुजातीय का 3200 वोट है। तो वहाँ पे जहाँ 3200 वोट है हमारे यहाँ राजपूत समाज का, और 50-60 वोट वाले हम चुनाव 2 बार चुनाव जीते हैं मुखिया का। अच्छा। और पैक्स चुनाव होता है या कोई भी पंचायत स्तरीय चुनाव होता है, बिना हम लोग प्रभावित चुनाव करते हैं। हम लोग का जो भी कैंडिडेट होता है वो चुनाव जीतता है या हमारी भूमिका होती है चुनाव जिताने में भी। तो 20 साल का अनुभव हमको है। उसके पहले अनवार साहब के साथ 2014 में हम थे, तो उसके बाद में शिवजी राय महागठबंधन से कैंडिडेट थे, शिवजी राय के साथ मैं था। पिछले बार मदन शाह को भी चुनाव लड़ाया, अभी ऋतु जायसवाल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी है शिवर से। तो हमारे प्रखंड, हमारे विधानसभा 3 प्रखंड है, मधुबन, फेनहारा, पकड़ी दयाल। तो मधुबन प्रखंड की जवाबदेही मुझे था और इस प्रखंड से 4,500 का लीडिंग आरजेडी को है इस पर मधुबन प्रखंड से। और बाकी 2 प्रखंड से हम लोग हार गए, पकड़ी दयाल और ये फेनहारा प्रखंड की जवाबदेही मदन जो था, जो प्रत्याशी हैं, और दोनों को मिलाकर करीब 5,000 4,500 से हार गए। तो जिसने लोगों को मदद किया है तो लंबा अनुभव हमको चुनाव लड़ने का, और जिनसे लड़ना नहीं तो वहाँ उन्हीं के पटदारी में लोग हमारे जो चुनाव लड़ते मुखिया का, तो हमको अनुभव है कि कैसे वो लोग चुनाव लड़ते हैं। बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो लोग कभी भी राजपूत समाज के द्वारा, राजपूत समाज मतलब चुनाव नहीं लड़ा, जो भी आरजेडी प्रत्याशी सिंगल हम हैं जो कि उन लोग से ही चुनाव लड़े हैं, इसलिए उन लोग से कैसे लड़ा जाता है वो हमको पता है। इसलिए लोगों को विश्वास है, जनता को विश्वास है कि कमलेश चौधरी को टिकट मिलेगा तो रणधीर सिंह को ही हरा पाएंगे।
अच्छा, यहाँ पर राजद खास करके तेजस्वी यादव, लालू यादव को वोटर अधिकार यात्रा में भी आप लोग काफ़ी मजबूत किए। देखा गया कि पूरा भीड़ उमड़ा था आपको लेकर। पूरे मधुबन विधानसभा में हम लोगों ने प्रचार प्रसार करवाया वोटर अधिकार यात्रा के बारे में। पूरा डीजे से, माइक से सब प्रचार प्रसार करवाया, होर्डिंग भी लगवाया। मेरे क्षेत्र में भी देखिएगा 10 जगह लगा हुआ है वोटर अधिकार यात्रा का पोस्टर भी लगा हुआ है, वहाँ भी लगवाया नहीं। और यहाँ से बहुत सारे लोग हम लोग गाड़ी व्यवस्था करके वहाँ ले भी गए। तो जो भी नेता का आदेश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। जब जब नेता का आदेश हुआ मीटिंग में आने का है, रैली लाना है, सब में हम लोग लगातार 5 मतलब चुनाव पिछला खत्म हुआ उसके कल से ही हम लोग लग गए चुनाव की तैयारी। अच्छा, एक और सवाल है कि अगर मधुबन विधानसभा में आपको अगर मौका मिलता है तो आप कौन काम है जो 5 साल में करेंगे? देखिए, मधुबन विधानसभा में आरजेडी का विधायक यहाँ करीब 20 साल से नहीं है जी। तो 20 साल से जो रफ्तार है काम का यहाँ खत्म हो चुका है, कोई काम यहाँ हो नहीं रहा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ विधायक बने, हमको मौका मिला, अगर पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़े और जनता का आशीर्वाद मिला और विधायक बना, तो पकड़ी दयाल फेरहाड़ा प्रखंड में डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है, एएनएम कॉलेज नहीं है, तो इसकी स्थापना मैं पहले करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँगा। और सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे विधानसभा का है कि भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है। और पूरे बिहार में तो पूरे भ्रष्टाचार तो पूरे बिहार में है, लेकिन हमारे मधुबन में भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ का पुलिस है, जैसे पुलिस विभाग का हो, राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी में बिना पैसा दिए हुए कोई काम होता नहीं है। जितने पदाधिकारी है, कर्मचारी है, उसको वो अपने सैलरी को भूल चुका है। उसको लगता ही नहीं कि काम के बदले हमको सैलरी मिलता है। वह समझता है काम करते हैं उससे पहले घूस मिलेगा तो वह काम करूँगा। और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं भाई रणधीर जी, उनको इस सबसे कोई मतलब है नहीं, पूरा फ्री छोड़े हुए हैं। जिस पदाधिकारी को जितना लूटना है लूटो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि समीकरण का सेट होगा तो चुनाव। आपके आने से इस पर रोक लगेगा? पूरी तरह रोक लगेगा। सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार मुक्त मधुबन जो पदाधिकारी है भ्रष्टाचार मुक्त मधुबन बनाऊंगा। कोई भी हमारे विधायकी में कोई भी पुलिस हो, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो या स्वास्थ्य का, कोई भी 1 रुपये घूसखोरी नहीं चलेगा। और जनता का काम फ्री में होगा, क्योंकि सरकार उसको ऑलरेडी सैलरी दे रही। तो उसमें याद दिलाऊंगा कि तुम जो काम करते हो तुम्हारे बदले सैलरी है, जनता से क्यों ले रहे हो। और भैया तुम भ्रष्टाचार मुक्त होगा, नहीं तो उसको यहाँ से जाना होगा। अच्छा, क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों को क्या सुनने को मिल रहा है तेजस्वी यादव के प्रति इस बार 2025 में? लहर है मधुबन तो जबरदस्त लहर चल रहा है, पूरा महागठबंधन का लहर चल रहा है नहीं। और मधुबन तो जबरदस्त लहर है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जिसको भी टिकट इस बार नेता हमारे देंगे उसके साथ में रहूँगा। इसलिए पूरा मुझे उम्मीद है कि नेता मुझ पर विश्वास करेंगे। और मधुबन विधानसभा की जनता का मांग है कि कमलेश चौधरी को एक बार मौका मिलना चाहिए नहीं। और 2 बार मुखिया रहे हैं, तो मेरे बारे में पता है नहीं हम कैसे राजनीति करते हैं। और गरीब गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग हम लेके चलने वाले आदमी हैं। इसका प्रमाण है कि जिस गाँव मेरा घर है, बिना संख्या का वाला हम लोग मुखिया बने, यह प्रमाणित करने की काफ़ी। इसलिए तेजस्वी यादव नेतृत्व में सरकार बनेगी और मधुबन में भी परिवर्तन होगा। और जो भी नेता का आदेश होगा उस आदेश में पालन करेंगे। अच्छा, मधुबन में स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर? अस्पताल स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा हाल है। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं रहता है। आप रात में जाकर भी देख लीजिए, कोई नर्स रहती है ना, कोई डॉक्टर रहता है। और पूरा प्राइवेट छोटा छोटा जो हॉस्पिटल है उसके सहारे पूरा लोगों का इलाज होता है। तो 2 बार से यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे, कुछ काम उम नहीं किए हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में काम किए रहते तो उनके विरुद्ध में वैसे थोड़े होता। उनके पिताजी आरजेडी के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, सीताराम बाबू नहीं, उनके पुत्र हैं। तो उनके नाम पे तो 2 बार विधायक बन गए नहीं। लेकिन अब लोग समझ गया है कि भाई उनके नाम कितना नहीं रोया जाएगा। इसलिए कितने लोग आरजेडी को यहाँ पर विधायक बनाना चाहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कमलेश चौधरी थे, मधुबन विधानसभा सीट से आरजेडी के यहाँ से भावी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, तैयारी में है। चारों तरफ जनता में भी
और ख़ास करके गरीब गुरबा में भी इनके नाम का लहर है। लोग कह भी रहे हैं कि बहुत दिन से इंतज़ार किए, लगभग 11 साल से। पिछली बार भी इनको टिकट मिलने वाला था, मिलते मिलते रह गया। और इस बार लोग भी चाह रहे हैं कि भाई कमलेश चौधरी को टिकट मिले, ताकि मधुबन विधानसभा सीट जो है जीत कर तेजस्वी यादव के झोली में यहाँ से दिया जाए और महागठबंधन की सरकार बने। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।